गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 नवंबर और जानेंगे 12 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही नॉलेज के बेस पे। क्या है रिपाइन। क्या है रिपाइन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है विलाप करना। क्या है? विलाप करना। फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट फ्रेड। असंतोष महसूस करना या व्यक्त करना। क्या? असंतोष महसूस करना या फिर व्यक्त करना। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, मॉब, लैंग्वेज, डिस्पोंडेंट एंड लेमेंट। क्लियर है? एंटोनिम से कंप्लेसेंट, फुलफिल्ड, रिजॉइस, कंटेंट। ठीक है, हमने सिनोनिम्स और जो है इसके एंटोनिम्स को देख लिया है। अब साथ ही एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं कि क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट। द सोल्जर्स रिपाइन फॉर देयर फैमिलीज व्हेन दे आर स्टेशन ओवरसीज। जब सैनिक विदेशों में तैनात होते हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या होता है, जब सैनिक मतलब कि किसी विदेश, किसी अदर कंट्री में होते हैं, वो जो है अपनी फैमिली का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है जीके फैक्ट्स की जितनी भी क्लासें अपडेट होती हैं डेली, उनकी जो बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट है प्रिकेरियस। क्या है? प्रिकेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। डिपेंडेंट ऑन चांस, अनसर्टन। संयोग पर निर्भर, अनिश्चित। क्या है? संयोग पर निर्भर, अनिश्चित। अनश्योर, अनप्रेडिक्टेबल। सिनोनिम्स है इसके अनश्योर, अनप्रेडिक्टेबल, डाउटफुल। ठीक है, एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं सर्टन, स्टेबल, कंफर्म, डेफिनेट। क्लियर? ये इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो है मैंने एंटोनिम्स बता दिए, इजी हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। दोस्तों एग्जाम्पल है, एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी आई फाउंड दैट द फाइनेंस ऑफ द स्टेट वेर इन प्रिकेरियस कंडीशन। वित्तीय सचिव के रूप में मैंने पाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। जब वो मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी, तब उन्होंने फाउंड किया कि फाइनेंस जो है मतलब कि स्टेट की, वो क्या है, एक प्रीकेरियस कंडीशन की है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें स्मग। क्या है? स्मग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आत्मसंतुष्ट। क्या है? आत्मसंतुष्ट इसका मीनिंग है। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। स्वयं की या किसी की उपलब्धियों में अत्यधिक अभिमान होना या दिखाना। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें बिग हेड, कंप्लेसेंस, इगोटिज्म। वहीं एंटोनिम्स से इसके डिफिडेंस, बेशफुलनेस और डिम्योरनेस। ठीक है, डिम्योरनेस। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग सो स्मग अबाउट। आप किस बारे में इतने गुस्सेल दिख रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग सो स्मग अबाउट, आप किस बारे में इतने गुस्सेल मतलब गुस्से वाले दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीर। ये जीर शायद जो है थर्ड टाइम हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेली डेली अपडेट आता है, डेली डेली जो है न्यू इस तरीके से आते रहते हैं। कुछ जो है रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, उससे क्या है, हमारा बेनिफिट है, क्योंकि रिवाइज होता रहता है। जीर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मजाक उड़ाना। अ रूड एंड मॉकिंग रिमार्क, एक असभ्य और नकली टिप्पणी किसी अन्य व्यक्ति की, किसी की भी। ठीक है, वट एवर, कोई भी हो। सिनोनिम से इसके हूट है, रिडिक्यूल है, इसका टॉन्ट। वहीं एंटोनिम्स की बात करें कॉम्प्लीमेंट है, प्रेज है और फ्लेटर है। ठीक है दोस्तों, इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो है एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से, और साथ ही जो है कुछ लेटर राइटिंग लिखने के लिए भी, और अपनी मतलब कि अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए कि किस तरीके के वर्ड वोकेब को हमने यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो प्रेजेंटेशन एक बेहतर हो। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, विराट कोहली आज द क्राउड नॉट टू जीर स्टीव स्मिथ।
मतलब कि विराट कोहली है जो कि इंडियन टीम का कप्तान है, उसने कहा है कि स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया का है उसका मजाक नहीं उड़ाए। वो दर्शकों से कहा गया विराट कोहली के द्वारा, किसके लिए? फॉर स्टीव स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो नेक्स्ट है क्वांडरी। क्या है? क्वांडरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है व्याकुलता। क्या है? व्याकुलता। अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी अवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थिति में क्या करना है, इस पर चिंता या अनिश्चितता की स्थिति है। सो ये रियलिटी है, जब हमारी मतलब की जो स्थिति है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें क्या करना, व्हाट टू डू, इस पर जो है चिंता या अनिश्चितता की स्थिति है। एंड सिनोनिम्स हैं डेलेमा, प्लाइट, बिवाइल्ड, डेरमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो एनहेंस, सर्टेनिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, फाइंड्स फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड क्वांडरी सिचुएशन। खुद को सबसे अजीब विचित्र स्थिति में पाता है। क्या पाता है? खुद को सबसे अजीब विचित्र स्थिति में पाता है। फाइंड्स हिमसेल्फ इन मोस्ट ऑकवर्ड क्वांडरी सिचुएशन। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है और भी वो केप सो लगता है कि मुझे नहीं आया, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बता सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें फेबल्ड। क्या है? फेबल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कथा में वर्णन किया हुआ। कोई कथा होती है, कथा के अंदर फिर उसको जो मतलब कि डिस्क्राइब किया हुआ होता है। सो मिथिकल, इमेजनरी, पौराणिक, काल्पनिक। जो पौराणिक कुछ किताब पौराणिक काल के हैं, पौराणिक, काल्पनिक। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो फिक्शियस, हाइपोथेटिकल, एपोक्रिफल। क्या है? एपोक्रिफल। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑथेंटिक, एग्जिस्टेंट, फैक्चुअल। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ही इज फेबल्ड टू बी द नेशनल सन ऑफ अ किंग। उसे एक राजा का राष्ट्रीय पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ही इज फेबल्ड टू बी द नेशनल सन ऑफ अ किंग। उसे एक राजा का राष्ट्रीय पुत्र कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें सो क्या है? पंचिलियस। क्या है? पंचिलियस। पंचिलियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है समयनिष्ठ, पाबंद। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, विस्तार या सही व्यवहार पर बहुत ध्यान। जिसका विस्तार हो या फिर कोई इसका गुड बिहेवियर हो, करेक्ट बिहेवियर, उसको जो है डीपली मतलब कि डिटेल से देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, उस पर अटेंशन किया। सिनोनिम्स की बात करें तो मेटिकुलस है, कंसाइंशियस है और केयरफुल है। वहीं बात करें एंटोनिम्स की, सो केयरलेस है, इजी गोइंग है, स्लैपडेश है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, वाइल आई एंजॉय क्लीननेस आई एम नॉट सो punctilious that I get upset about a little dust on my furniture। जबकि मैं स्वच्छता का आनंद लेता हूँ, मैं इतना समय का पाबंद नहीं हूँ कि मैं अपने फर्नीचर पर थोड़ी सी धूल से परेशान हो जाऊँ। वो समय का पाबंद नहीं है, इतना समय का पाबंद नहीं है, और जो है वो स्वच्छता का आनंद लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना मतलब कि मैं जो मतलब कि फर्नीचर पर थोड़ी सी धूल से परेशान हो जाऊँ। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी धूल अगर आ जाए फर्नीचर पर तो उससे परेशान हो जाए, ऐसा वो नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है क्रीडेंस। क्या है? क्रीडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। सो बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, किसी वस्तु को सत्य मान लेना या मानना। किसी वस्तु को सत्य मान लेना या मानना। एक्सेप्टेंस, सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेंस, बिलीव, फेथ, ट्रस्ट। क्लियर है। वहीं बात करें अगर एंटोनिम्स की, सो डिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, सस्पिशियन और ड्यूबिटी। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल में कैसे यूज किया गया है, सिंस यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव क्रीडेंस टू एनीथिंग यू टेल मी। क्योंकि आपका झूठ बोलने का इतिहास रहा है, इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं उस पर विचार विश्वास करना मुश्किल लगता है। आपका झूठ बोलने का मतलब इतिहास रहा, सिंस यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का। सो इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं उस पर मुझे विश्वास करना मुश्किल होता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गिव अ
गिव क्रेडेंस टू एनीथिंग यू टेल मी। अगर तुम कुछ भी बताते हो तो मुझे मतलब कि उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो है सिंस यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग देयरफॉर। क्लियर। सो दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके मिलते रहिए जीके वैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।